नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का अपने शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका समाज में स्थान कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए, ये बात ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। लेकिन जो बात ज्यादा अहमियत रखती है वो ये है कि उस इंसान का स्वभाव कैसा है, उस इंसान की परवरिश कैसे हुई है, उस इंसान में इंसानियत नाम की चीज अभी भी जिंदा है या नहीं। दोस्तों, ऊपर वाले ने हम सबको एक जैसा नहीं बनाया है, लेकिन हां, हम सब में इंसानियत नाम की एक बूंद जरूर डाली है और यह हम सब का फर्ज बनता है कि हम उस बूंद को सुरक्षित रखें। दोस्तों, समाज में कुछ लोग पैसा, इज्जत और उन्हें जो स्थान मिला है उसे बचाने के चक्कर में अपनी इंसानियत खो देते हैं और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के रूप में एक पशु बनकर रह जाते हैं। तो ऐसे ही एक पशु की सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। तो चलिए आप सबको लेकर चलता हूं सपनों की नगरी मुंबई में, एक ऐसे पशु के पास जिसने मनुष्य शरीर तो लिया है लेकिन इंसानियत खो चुका है। पता नहीं अक्षय अब तक नहीं आया, मुझे यहाँ बुला लिया और खुद इतना लेट आया। इतना लेट हो गया है। शिट, फोन भी नहीं उठा रहा है। अक्षय, डैड, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कहिए ना। ये जो तुम्हारा रूटीन चल रहा है ना, दिन दिन रात रात दोस्तों के साथ घूमना, टाइम पास करना, एक एक दिन वेस्ट करना, अब बहुत हो गया। 25 साल के हो गए, टाइम पास की उम्र नहीं है तुम्हारी। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अब ऑफिस आना शुरू कर देना चाहिए। बहुत बहुत मेहनत से मैंने ये सब कारोबार खड़ा किया है, आगे तुम्हें तो संभालना है। ऑफिस आके पता चलेगा कि लोग कैसे हैं, उनके साथ डील्स कैसे की जाती है, व्यवहार कैसे होता है, तुम्हें पता कर लेना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम कल से ऑफिस आना शुरू कर दो। ठीक है डैड, मैं अगले हफ्ते से ऑफिस आऊंगा। प्लीज डैड, अगले हफ्ते? प्रॉमिस। ठीक, चलो बाय डैड। बाय। हेलो, क्या पिंकी? डैड के पास बैठा था। हाँ ठीक है, आ रहा हूं। पिंकी रुको ना, कहाँ जा रही हो? अक्षय, मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा यहाँ वेट कर रही हूँ और तुम आ ही नहीं रहे हो। मुझे भी अक्षय इतने काम थे, माँ के साथ मार्केट जाना था। अगर नहीं आना था तो बोल देते ना। पिंकी सॉरी यार, पापा से बात करने लग गया था। अब वो बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते से ऑफिस जाना है। मुझे नहीं जाना है यार ऑफिस, और क्या करूंगा मैं ऑफिस जाकर? तुम्हें पता है पापा के पास इतने सारे पैसे हैं कि मैं कुछ ना भी करूँ ना तब भी सब कुछ अच्छे से चलेगा। और पापा है कि
पैसे के मजे ही नहीं लेने देते। यार मैं अभी मजे नहीं लूंगा तो क्या बुढ़ापे में लूंगा? अक्षय, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 25 साल तक तुमने मजे किए ना, अब तो कम से कम काम के लिए सीरियसली सोचो। शादी के बाद भी ऐसे ही करोगे क्या? शादी? अच्छा, मजाक क्यों कर रही हो? मेरा मतलब सब कुछ इतना अच्छा सा है और मस्ती के लिए फार्म हाउस भी है, तो फिर शादी क्यों करनी? तुम पागल हो गए हो क्या? अक्षय, शादी के लिए मेरे घर रिश्ते आने लगे और तुम कह रहे हो कि शादी क्यों करनी है? अच्छा ठीक है, इतना सेंटी मत हो। शादी करोगे या नहीं? बोलो अक्षय, शादी करोगे या नहीं? ठीक है, करेंगे शादी, करेंगे। अब तो खुश हो? हैप्पी? देखो अक्षय, तुम एक अमीर घर में पैदा हुए हो और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई हूँ। शादी करेंगे से बात खत्म नहीं हो जाती। हर लड़की के माँ बाप शादी के लिए परेशान होते हैं और मेरे माँ बाप की भी यही परेशानी है। ठीक है, कर लेंगे शादी। अच्छा, अब ये तुम्हारा रोना धोना अगर बंद हो गया हो ना, तो चले मस्ती करते हैं। मेरा मतलब फिल्म देखते हैं, अच्छे से होटल में मस्ती करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। चले, चलो। देखो बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, चलो बाहर चलते हैं। नहीं अक्षय, मुझे घर छोड़ दो। मैं घर पर भी कुछ नहीं बोलकर आई हूँ। तो बोल दो ना यार, इसमें क्या है? क्या बोलूं? कि मैं अक्षय के साथ पूरी रात फार्म हाउस पर थी? हाँ तो बोल दो ना। अरे देखो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मतलब यार हम कौन सा रोज आते हैं यहाँ पे यार, बोल दो। हाँ शायद भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर, है ना? ठीक है, चलते हैं हम। अच्छा ठीक है, रुको, पापा को फोन लगाती हूँ। हेलो पापा। हाँ पापा, मेरी एक दोस्त का ना एक्सीडेंट हो गया है। हाँ लड़की है पापा, एक्चुअली ना उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो हॉस्टल में रहती है, तो मैं आज रात उसके साथ रुक जाऊं? हाँ पापा, जल्दी आ जाऊंगी। ओके पापा, बाय, लव यू। हैप्पी? वेरी हैप्पी। हाँ ये सब बहुत अच्छा था। अच्छा सुन ना, कोई अच्छा लड़का वड़का हो तो बताना पिंकी के लिए। मैं चाहती थी इस साल या अगले साल उसकी शादी करवा दूं, तो दिल को तसल्ली मिलेगी। हाँ चलेगा ना? ध्यान रखना। ठीक है। हेलो। हाँ बेबी, बोलो। अक्षय सुनो ना, हमारे बारे में पापा को बता दूं? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुक जाओ। जल्दी है अक्षय। मम्मी अभी किसी से मेरी शादी की बात कर रही थी। हमें लगता है कि हमें सब कुछ बता देना चाहिए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ वक्त रुक जाओ, सही वक्त आने दो, मैं खुद तुम्हारे घर पर आकर सब बता दूंगा। पक्का? प्रॉमिस। लव यू। लव यू टू।
अक्षय यस डैड। जरा यहाँ है ना। बोलो डैड। देखो कौन है? लड़की है, हाँ मतलब कौन है? अच्छी लड़की है। वैसे तुम्हें भी अच्छी लगनी ही चाहिए। बिजनेसमैन की लड़की है, हमारे स्टेटस के बराबर स्टेटस है उनका। मतलब ये कि इससे शादी तय करनी है तेरी? लेकिन मॉम डैड इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी भी क्या जल्दी है मतलब? और कितनी देर करनी है? 25 के तो हो गए हो। यही सही वक्त है। लेकिन डैड अगले हफ्ते वो लोग तुम्हें मिलने आ रहे हैं। देख के बताओ कैसी लगी। कैसी? अच्छी है। अच्छी है? हाँ भाई, ये गुड न्यूज है। अक्षय को लड़की पसंद है। हाँ हाँ हाँ, सेलिब्रेशन तो बनती है। करते पार्टी करते हैं जल्दी। ओके ओके बाय। हो गई शादी तय। ठीक है डैड। यहाँ बैठो। सो अक्षय, शादी के बारे में क्या सोचा? तुम्हें क्या लगता है? कुछ तो सोचा ही होगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ, मैंने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सच में? हाँ, और मैंने डैड को ये भी बता दिया है कि मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। आई एम सो हैप्पी अक्षय, सो हैप्पी। अरे वाकई बहुत शरारती था इसका डैड। पूछ लेना डैडी से। पापा, अब वो मैं और अक्षय अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। मैं अक्षय को अच्छे से जानती नहीं,
So I want to know him better. क्या बात है। जाओ अक्षय, इसे कहीं घुमा के लेगा। ठीक है डैड, जैसा आप कहें। तो चले। या बाय, टेक केयर। आ गया हमारा फार्म हाउस। तो ये है हमारा फार्म हाउस, अभी 4 साल पहले ही लिया। ओके, वैसे तुम यहाँ हमेशा आते हो या कभी कभी? मीटिंग्स के लिए आता हूँ। कौन सी मीटिंग? बिजनेस मीटिंग्स। तुम्हें क्या लगा, लड़कियों का चक्कर? लग भी सकता है। अक्सर क्या है ना, मैं इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता। अब डैड ने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, मैं उसी को रन करने की सोचता हूँ, और इस फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है ना। हाँ, वैसे पापा ने बताया तुम काफी संस्कारी हो। हाँ वो तो मैं हूँ। अब फार्म हाउस देखें? हाँ श्योर। चलो इधर से। मम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठ तुझसे बात करने। अच्छा सुन, मैंने शर्मा आंटी से बात की है तेरे लिए लड़का देखने की। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलता है, हम देखने का प्रोग्राम बनाते हैं। तुम ठीक कह रही हो। क्या बात पिंकी, तुम कुछ बोल नहीं रही? मम्मी पापा, आप मेरी शादी के लिए क्यों तकलीफ ले रहे हैं? तकलीफ? मतलब? पापा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। लड़का? कौन है वो लड़का? पापा, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अक्षय देशमुख नाम है उसका, और उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम एक काम करो, कल उसको घर पे ले आओ, ठीक है? जी पापा। ये जगह सही है कुछ करने के लिए? मतलब? मेरा मतलब बात करने के लिए। हाँ वो ठीक है। वैसे आपका सूट बहुत प्यारा है। थैंक यू। हाँ तो क्या कह रहे थे हम? क्या हुआ, फोन उठा लो, काम का होगा। अरे नहीं, वो बैंक वाले बार बार कॉल कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, और कुछ नहीं। अरे बोल दो, नहीं चाहिए। पक्का? हाँ। ओके। हेलो 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 हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हेलो 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 अक्षय। अरे पिंकी बोलो, मैं अर्जेंट मीटिंग में हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पता है, मैंने मम्मी पापा को हमारे बारे में बता दिया है, और पता है पापा ने क्या कहा? तुम्हें घर पर बुलाया कल। अच्छा ठीक है, रखता हूँ। बाय। कैसी है चाय? शक्कर थोड़ी कम है। ठीक है ना, तो शादी के बाद ठीक बनाऊंगी। क्या बात कर रही हो? तुम शादी कर रही हो? तुमने बताया भी नहीं, कब और किससे? मजाक कर रहे हो क्या अक्षय? मम्मी पापा, अक्षय मजाक बहुत करता है। तुमसे मेरी शादी हो रही है, और किससे? अंकल आप इसे समझाइए। देखिए हम ना कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, और ये तब से मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैंने कभी इससे प्यार किया ही नहीं। इसका प्यार तो हमेशा एक तरफा था, और मैं कब से समझा रहा हूँ इसे। और वैसे भी अब तो मेरी शादी तय हो चुकी है। पापा, मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। ये भी मुझसे प्यार करता है। अक्षय, तुम क्या कह रहे हो? अक्षय बेटा, ये सब क्या नाटक है? देखिए अंकल, मैं आपको सच सच बोल रहा हूँ कि मैंने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। बल्कि यही हमारी दोस्ती को प्यार से ज्यादा समझने लगी है। मैं सच बोल रही हूँ। ये अक्षय क्या बोल रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने तो कल बोला था कि तुमने घर पर शादी की बात कर ली है। अरे मैं मेरी शादी की बात कर रहा था, तुम्हारी नहीं।
देखिए अंकल, इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाइए। इसका ना मानसिक संतुलन खराब हो गया। मैं बाद में आता हूँ। अच्छा अंकल, अच्छा। अक्षय, दोस्तों, प्यार एक एहसास है, प्यार एक तसल्ली है, प्यार एक दर्द है, प्यार एक सुंदर जीवन है, प्यार एक रिश्ता है, प्यार एक अनमोल चीज है, प्यार सब कुछ है। लेकिन पिंकी के लिए प्यार सिर्फ और सिर्फ एक कड़वा सच है, क्योंकि अक्षय ने ये साफ कर दिया कि वो पिंकी से प्यार नहीं करता, लेकिन पिंकी वो अभी भी अक्षय से प्यार करती है, एक तरफा प्यार। दोस्तों, एक तरफ अक्षय का पिंकी के साथ इस तरह मजे करना, उसकी सुंदरता की तारीफें करना, उसके साथ टाइम पास करना, फार्म हाउस पे रातें गुजारना, ये अक्षय का पिंकी के लिए प्यार नहीं था, बल्कि ये सब अक्षय की हवस थी। और उधर पिंकी अक्षय की इन सब बातों को उसका प्यार समझ बैठी थी, और यही उसकी गलती थी। वो अपना तन मन सब कुछ अक्षय को दे बैठी थी। इधर ये हाल है, और उधर अक्षय किसी और लड़की के साथ घर बसाने जा रहा है। क्या पिंकी चुप बैठेगी? क्या अक्षय को उसकी इस गलती का एहसास होगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का अपने शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्यार क्या होता है? किसी से प्यार करने का मतलब पता भी है आपको? आप कहेंगे कि मैंने ये कौन सा सवाल कर लिया। इसका जवाब तो हर किसी के पास है, लेकिन हर कोई समझता नहीं है। दोस्तों, हमारे पास एक दिल ही होता है, जो होता हमारे पास है, लेकिन ये धड़कता दूसरों के लिए है। ये दिल जितना पवित्र होता है, कभी कभी उतना ही अंधा भी हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ पिंकी के साथ। अब पिंकी क्या करेगी, चलिए देखते हैं। पापा, मम्मी, मुझे अबॉर्शन नहीं कराना है। अरे पागल हो गए हो क्या? अबॉर्शन नहीं करवाओगी तो कौन करेगा तुमसे शादी? जिंदगी भर कुंवारी मां बन के जीना चाहती हो तुम? पापा, ऐसा नहीं होगा। अक्षय से ही मेरी शादी होगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, अरे छोड़ो, इसको अपने हाल में जीने दो। चलो तुम। अक्षय, अक्षय, मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। ये हमारे प्यार की निशानी है। हम ये बच्चा रखेंगे। पिंकी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो पापा के प्रेशर में आके मैंने ये सब किया, पर आज हमारे इस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। अक्षय, ये सारी बातें आकर तुम घर पर बताओ ना। पापा बहुत परेशान है। नहीं पिंकी, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। मैं उन्हें फेस नहीं कर पाऊंगा। मेरी वजह से उन्हें कितनी सारी बदनामी हुई है, कितनी बदनामी सहनी पड़ी उन्हें। अक्षय, पापा बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हें माफ कर देंगे। देखो, सही समय आने दो, उन्हें सब कुछ बता देंगे। अक्षय, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? इस बार अगर तुमने धोखा दिया तो मैं सच में मर जाऊंगी। नहीं बेबी, ऐसा मत बोलो। अब मैं डैड को अब सब कुछ सच सच बता दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ ठीक है।
किधर जाना है? किससे मिलना है? अक्षय है, मैं उसकी दोस्त हूँ। अक्षय साहब नहीं है, वो फार्म हाउस गए हैं। ठीक है। डार्लिंग, क्या हुआ? अरे बोलो भी, क्या हुआ? आज फार्म हाउस पर वो लड़की कौन थी? कौन? क्या बोल रही हो तुम? तुम झूठ बोल रहे हो अक्षय। आज मैं फार्म हाउस आई थी और मुझे सब पता चल गया कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। लेकिन गलती मेरी है, मैंने तुम पर विश्वास किया। लेकिन अक्षय एक बात याद रखो, हमारा बच्चा मेरे पेट में है। हमारा? हाँ? पिंकी, तुम सोती औरों के साथ हो, अब ले मेरे ऊपर लगा रही हो, ऐसा क्यों? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देख, तुझे जो करना है ना तू वो कर। एक्चुअली क्या है ना, तेरी आदत है लोगों के साथ सोने की, और उसी आदत का फायदा मैंने उठाया। प्रिया, यस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर आप कौन? पिंकी, अक्षय की गर्लफ्रेंड। देखो प्रिया, मैं तुम्हें जो भी बताऊंगी सब सच बताऊंगी। तुम्हें क्या कहना है? कल मैंने तुम्हें और अक्षय को फार्म हाउस पर देखा था। जिस तरीके से तुम उसके साथ थी, उसी तरीके से मैंने भी उसके साथ कई रातें कई दिन बिताए हैं। और उसका नतीजा है हमारा बच्चा जो मेरे पेट में। प्रिया, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो धोखेबाज है। तुम उससे शादी मत करो। अक्षय, अक्षय, अक्षय! प्रिया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ये पिंकी कौन है? पिंकी तुम्हें कहाँ मिली? वो सब छोड़ो, ये पिंकी है कौन वो बताओ। उसने तुम्हें कुछ बोला क्या? हाँ, सब कुछ। लेकिन उसने जो कुछ बोला है ना वो सब झूठ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कोई लड़की ऐसा क्यों बोलेगी? अरे वो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पैसों से प्यार करती है। और जो उसके पेट में बच्चा है उसका क्या? अरे बच्चा बच्चा कोई नहीं है, कोई बच्चा बच्चा नहीं है। देखो, एक मिनट के लिए अगर मान भी लें कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। उसने कुछ ऐसा किया? नहीं किया ना। अरे वो पागल हो चुकी है, पागल।
और एक और बात, उसका इलाज का खर्चा मैं भर रहा हूं, मैं। जैसे भी है मेरी दोस्त है यार। देखो तुम प्लीज प्लीज मेरी बात पे ट्रस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। और हम उससे मिलने चलेंगे ना, फिर सारी बात क्लियर कर लेना। हाँ चलो। अरे प्रिया, प्रिया। अक्षय, डैड, क्या चल रहा है? ये जो अब हुआ आइंदा कभी नहीं होना चाहिए, समझे तुम? बहुत मुश्किल से शादी तय की है तुम्हारी। अगर ये शादी नहीं होती है ना तो समाज में नाक कट जाएगी मेरी, लोग हंसेंगे मुझ पर, पता है तुम्हें? यही एक लड़की मिली तुम्हें इश्क लाने के लिए, इतने मिडिल क्लास की, इतनी लोअर क्लास की। लोग क्या कहेंगे कि देशमुख जी को ससुराल के लिए यही एक घर मिला? हाँ, नाक कटोगे क्या? आइंदा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूं डैड? मैं क्या करूं? जो करना था वो किया, तब तमीज नहीं थी, अक्ल नहीं थी। अब तू वो कर जो मैं तुम्हें कहूंगा। ठीक है डैड। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हारे बाप आपको मारने आया था। कितने घटिया इंसान हो ना तुम। तुमने मुझे धोखा दिया। अक्षय, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी शादी कैसे होती है। कुछ नहीं कर सकती तुम? हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा तो कब करोगी? छोड़ो छोड़ो, मुझे घर जाने दो, छोड़ो। छोड़ देंगे, शांत रहो। अक्षय, क्या है? ऐसी तरह बांध के रखते हैं क्या? दर्द होता होगा। डैड भाग जाती वो। तुम्हारा बच्चा है ना इसके पेट में। हाँ डैड। तो क्या चल रहा है ये सब? हम बात कर रहे हैं ना, बीच में नहीं बोला करते बेटा। छोड़ो मुझे घर जाने दो, छोड़ दो प्लीज। ठीक है, छोड़ दे। एक छोटी सी शर्त। शर्त? क्या शर्त? एबॉर्शन। एबॉर्शन करना होगा। करोगी? नहीं। जितने चाहिए उतने पैसे दे दूंगा। नहीं करवाऊंगी मैं अबॉर्शन। आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया। शादी का वादा किया था इसने। हाँ तो क्या हुआ? कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना, करेक्ट कर लेंगे। नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम आसान कर देता हूं। ठीक है, एक तो तुम्हारा बच्चा मरेगा, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप। नहीं, मेरे माँ बाप को कुछ मत करना, उन्होंने कुछ नहीं करना। अक्षय प्लीज प्लीज मेरे माँ बाप को कुछ मत करना। तो एबॉर्शन कर लो। That's like a good guy. छोड़ दो। डैड छोड़ो उसे। कोई प्रॉब्लम नहीं। डैड भागना है? हाँ, और मैं तुम दोनों के बारे में पुलिस को सब बता दूंगी। सुना तुमने? जाओ, जहां चाहे जाओ, जिसे चाहे मिल लो, जाओ।
डैड, ये क्या किया? रास्ते का पत्थर था, हटा दिया। चलो ठिकाने लगा देते हैं। साहब आप कुछ भी करके मेरी बेटी को ढूंढ निकाली, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने उसके दोस्तों और अपने सब रिश्तेदारों को फोन करके पता किया? हाँ साहब, सबको फोन किया लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। वैसे गई है पहले आई मीन इतनी रात को? हाँ जाती तो थी लेकिन हर बार फोन करके बता देती थी, पर इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। आप लोगों को किसी पर शक है? बताइए। हाँ साहब, उसका एक दोस्त था अक्षय देशमुख। दरअसल उसने हमारी पिंकी के साथ प्यार में धोखा दिया और हमारी पिंकी के पेट में उसका बच्चा भी है। आपको उसके घर का पता मालूम है? हाँ साहब मालूम है। ओके। ध्यान से डैड। क्या करें डैड? क्या करें? कुछ करना तो होगा, लाश को ठिकाने लगाना होगा। लेकिन कहाँ डैड? शांत रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो कैसे? वॉचमैन, अक्षय कहाँ है? अक्षय साहब तो फार्म हाउस गए हैं। फार्म हाउस? डैड, डैड पुलिस आई है डैड। अरे यहाँ अक्षय देशमुख कौन है? मैं हूँ। पिंकी को जानते हो? जी हाँ, क्यों? गायब हो गई है वो, कुछ पता है उसके बारे में? पिंकी गायब है? कब से? जी आप कौन? मैं मिस्टर देशमुख। डैड, ये मेरा बेटा है। शाम से गायब है वो। सर अगर वो शाम से गायब है तो अक्षय को उसके बारे में कुछ भी कैसे पता? हम दोनों तो बिजनेस मीटिंग में। ये मीटिंग कहाँ थी? मीटिंग यही थी, होटल में। तो आप लोग यहाँ क्यों आ गए, घर नहीं गए? क्या सर, मेरा एक उसूल है, मैं बिजनेस का काम घर नहीं ले जाता। जो भी है मीटिंग वीटिंग जो भी है होने के बाद यहाँ आता हूँ, डिस्कस करते हैं हम लोग, बाद में घर जाते। अभी निकल ही रहा था तो आप आ गए। ओके, कल मैं वापस आऊंगा, अक्षय से कुछ बात करनी है। आप जरूर आ सकते हो लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा सर, बिकॉज अक्षय ने कुछ नहीं किया है। एक सलाह दूं आपको, पूछताछ करने के लिए पुलिस चोरों के घर जाती है, शरीफों के लिए। ध्यान रख। ध्यान में है इसीलिए आ गए हम। मतलब? कुछ नहीं, आता हूं। ठीक है, थैंक यू। बाय द वे, और कुछ मदद लगे जरूर बुलाइएगा। ओके। सर ये अक्षय इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था? मतलब कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। अक्षय ने कुछ किया है या नहीं यह भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अक्षय से ज्यादा मिस्टर देशमुख का बर्ताव मुझे अजीब लगा, जैसे कुछ छुपा रहे थे।
क्यों मारा आपने हमारी बेटी को? क्यों? जवाब दो इनके सवाल का। क्यों मारा इनकी बेटी को? इज्जत बचाने के लिए मारा साहब। इज्जत बचाने के लिए, समाज में हमारा जो स्थान है उसे ठेस ना पहुंचे इसलिए मार। अक्षय की शादी प्रिया से तय हो चुकी थी और अक्षय ने पिंकी के साथ जो भी किया, अगर वो पिंकी बाहर कहीं बोल देती तो शादी टूट जाती, बेइज्जती होती, नाक कटती हमारे साथ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वाह, क्या बात कही है। किसी की जान से बढ़कर तेरी इज्जत, तेरा नाम है। तेरे बेटे ने जो कुछ किया वो गलत था और तू उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के बजाय उसकी मदद करने लगा। हाँ? और अंजाम क्या हुआ? गई तेरी इज्जत और उसके साथ साथ उनकी बेटी की भी जान गई। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। समाज में नाम, पैसा, इज्जत ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं। समाज में आपका खुद का स्टेटस क्या है, ये सब कुछ जानने से पहले ये ज्यादा जरूरी है कि आप में इंसानियत नाम की चीज बची भी है या नहीं। अक्षय ने पिंकी को फंसाया, उसका फायदा लिया, ये गलत हुआ। लेकिन पिंकी का दोबारा अक्षय के ऊपर विश्वास करना, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, प्यार खुले दिल, दिमाग और खुली आंखों से किया जाना चाहिए। इस बात से आप भी सबक लीजिए और सचेत रहिए। इस कहानी के लिए इतना ही। अगली कहानी के घटनाक्रम में एक नए रहस्य से पर्दाफाश करते हुए वापस आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सावधान रहिए, खास तौर से प्यार में। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।